do it for coupon bond. Let's say the same bond has a market price of 850 with 10% coupon rate and 1000 at maturity of 3 years. ठीक है, then what is ROR और ROR से YTM लिख देते हैं. then what is YTM? अच्छा, यही सारा डाटा जो मुझे अवेलेबल है मैं यहाँ पुटअप कर देता हूँ. तो कैसे पुटअप होगा जी? वैल्यू बॉन्ड इज इक्वल टू, हम कहते हैं जो इंटरेस्ट आई मिला इसकी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनईटी. एनईटी इसलिए क्योंकि हम कहते हैं कि ये हर साल सेम मिलेगा प्लस एम वी इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. आप इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यूज निकालें और उनको अगर एडअप कर दें तो दैट इज वैल्यू ऑफ बॉन्ड व्हेन देयर इज कूपन. अबव अगर जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं पुटअप करूँ तो दैट इज वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू 850. इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मुझे अगर 10% ऑफ 1100 EVIFA इंटरेस्ट रेट KB और थ्री थ्री ईयर्स दिया हुआ है, KB पता नहीं है, प्लस MV इंटू PVIF KB आई डोंट नो बट 3 years आई शुड नो. अच्छा, सेम तरीका कार अप्लाई करेंगे. लेट्स सपोज मैं यहाँ रेट सपोज करता हूँ. उस KB इज इक्वल टू अगेन 15%. तो वैल्यू बॉन्ड कितनी होगी? 100 divided by 1 plus KB plus 100 divided by 1 plus KB raised to power 2 plus 100 divided by KB raised to power 3 plus maturity value of 1000 divided by 1 plus KB raised to power 3. मुझे 3 साल इंटरेस्ट मिलेगा और थर्ड ईयर में मुझे मेच्योरिटी भी मिल जाएगी. तो अगर ये सूरत हाल हो तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या बनेगी? और मैंने रेट सपोज किया हुआ है KB इज इक्वल टू 15%. इन दिस केस मैं इसकी वैल्यूज निकाल लेता हूँ. अच्छा, पहली वैल्यू मेरे पास क्या है जी? 100 डिवाइडेड बाय 1.15 दैट इज 87 अप्रोक्सीमेटली. सेकंड है मेरे पास 100 डिवाइडेड बाय 1.15 का स्क्वायर 75.6 प्लस थर्ड वैल्यू 100 1100 डिवाइडेड बाय रेज़ टू पावर 3 दैट इज 723. आंसर क्या आया? 723 प्लस 75.6 प्लस 87. दिस इज 885 886 approximately. So 886 is greater than 850. तो मैंने ही पहली पोजीशन जो ये 15% की थी, 15% पे जो रेट आ रहा है, 15% पे जो आंसर आ रहा है दैट इज ग्रेटर देन 850. अब क्योंकि ये आंसर ग्रेटर है, लास्ट एग्जांपल में आंसर लेस आया था तो मैंने इनका उसका रेट जो है वो कम किया था. अब क्योंकि आंसर ग्रेटर आ रहा है यानी मुझे अब इस आंसर को, ये जो 886 आया है इसको शॉर्ट करना है तो मैं KB को बढ़ाऊंगा. क्योंकि जब ये आंसर कम आया था तो मैंने KB को कम किया था. अब मैं सपोज करता हूँ, लेट्स सपोज KB इज इक्वल टू 20%. इन दिस केस क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय
1 प्लस के बी की 0.2 प्लस 100 divided by 1 plus 0.2 here plus 1100 divided by 1 plus 0.2 raised to power 3। अब इसका आंसर क्या आता है वो हम निकाल लेते हैं। तो 100 divided by 1.2 that is 83 plus 100 divided by 1.20 का square that is 69 plus 1100 divided by 1.23 that is 636। तो इनको ऐड कर देते हैं प्लस 69 प्लस 83 788 which is less than 850। so I got all two values। अब मैं यहाँ मेथड ऑफ इंटरपोलेशन अप्लाई करूँगा। इंटरपोलेशन के लिए मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यूज़ को सेटअप करना है। मिनिमम रेट इज इक्वल टू 0.15, एक 20% है एक 15 है, तो मिनिमम रेट 15% प्लस रेट डिफरेंस इज 0.05, 20 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू अबव 850 sorry 886 minus 850 that is 36 divided by maximum value is 886, minimum value is 788 by 98। आंसर क्या आया, आंसर आया जी 36 multiplied by 0.05 divided by 98, it is 0.018। तो 0.15 प्लस 0.018 दोनों को ऐड किया, it becomes 16.8.168 which becomes 16.8%। सो मैं अगर इसको व्यू करूँगा, इसको इंटरप्रेट करूँगा दिस वैल्यू, if I'm gonna interpret this value it means it will define that if I'm going to buy a bond which has a current value of 850 with a coupon rate of 10%, and for 3 years it will provide me 100 per year along in the third year it will provide me maturity value, then it will actually returning me, or it is this particular bond is giving me 16.8%। so this was about coupon bond, and the third bond which is very easy, that is console bond। कंसोल्ड बॉन्ड को हम कैसे वैल्यू करते हैं, वी से वैल्यू इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट आई डिवाइडेड बाय के बी। so if I say there is a bond value 850 let's suppose, and for the rest of life it will give you an interest of 100, ठीक है, then what is KB which is YTM। सो अगर मेरे पास ये कंसोल बॉन्ड की कहानी हो तो मैं इसमें वैल्यूज पुट करके देख लेता हूँ। वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू 850 विच इज इक्वल टू इंटरेस्ट मुझे दिया जाएगा 100 डिवाइडेड बाय के बी आई डोंट नो, के बी यहाँ डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के बी विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 850। तो हमारे पास आंसर क्या आया 100 डिवाइडेड बाय 850 विच इज इक्वल टू 11.76%। so this is very easy। So console bond is very easy in comparison to other two bonds which are coupon bond and zero coupon bond। Okay, similarly हमने ये भी कहा था कि बेसिकली कंसोल बॉन्ड और प्रेफर्ड स्टॉक काफ़ी मिलते जुलते हैं, बट शेप ऑफ द लायबिलिटी इज बॉन्ड वाइल प्रेफर्ड स्टॉक इज द शेप ऑफ इक्विटी। सो यहाँ डिफरेंशिएशन तो है।
हम ये कहते हैं कि वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज इक्वल टू, कहते हैं वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज इक्वल टू डिविडेंड ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक divided by KP, YTM. This is KB, this is KP, this is the same thing. So if, for example, there is a bond currently available in the market with a price, oh sorry, this is not a bond, this is a stock, PS, preferred stock, with a price of 100, and it will give you 8 rupees per share as dividend, then what is your YTM for this PS? हमने कहा वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज इक्वल टू डिविडेंड ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय KP। अगर ये वैल्यूज जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिखी है इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ तो वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज 100, dividend is 8 rupees divided by KP. KP I don't know. KP is dividing on this side. It will be multiplying on other side. KP will be equal to 8 divided by 100 and it will become 8%. So the rate of return or YTM of this particular preferred stock is 8%. So this was about valuation of long-term securities, and we have discussed coupon bond, zero coupon bond, console bond, and preferred stock.